नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से आ गए हैं निफ्टी 50 के सभी स्टॉक का विस्तृत टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और हमने बात की थी कि जब भी ये निफ्टी डेली हाई निकालेगा तो उसमें तेजी आएगी। अभी पिछले दिन से बुलिश मोमेंटम था, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। अभी फिलहाल मार्केट एक तो टॉप पे चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है और उसमें भी यहाँ पे बड़ी कैंडल की संभावना थी, पर कल के दिन ज़्यादा बड़ी कैंडल बन नहीं पाई और इसके वजह से जिसने भी मतलब बाय किया है वो सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बायर्स की ताकत थोड़ी कम लग रही है। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि आज प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है और आज का दिन जो भी कल का काम हुआ है उसको ये नकार देगा या फिर एक बेरिश कैंडल यहाँ पे तैयार हो जाएगी। अगर ये ऐसे ही बुलिश मोमेंटम में तेजी में बना रहता है और आज का दिन यहाँ से भी डेली मतलब मंडे का डेली हाई निकालता है तो यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखनी मिलेगी, पर ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ज़्यादा मूवमेंट आपको मिलने वाली नहीं है। तो आज के दिन अगर ये डेली हाई निकाल रहा है तो मैं ऑप्शन की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड फिगर लेवल है 26,000, तो 26,030 से लेकर 26,120 तक ये प्राइस मूवमेंट जा सकती है। उससे बड़ी मूवमेंट की संभावना आज तो नहीं दिख रही और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनने की संभावना है जो शायद कल के प्रीवियस डे हाई को फिर से टच करना चाहेगी। तो एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे मिल सकती है हमें। देखते हैं आज के दिन क्या होता है। ठीक है, कल के दिन हमने बोला था यहाँ पे अच्छा खासा मारुति में मूवमेंट आएगा, तो उसमें भी एक फेल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया पे उसने ब्रेकआउट की सोच रखी थी या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने का चांसेस था, पर यहाँ पे क्या हुआ है, ज़्यादा बायर्स की ताकत मिली नहीं, सपोर्ट मिला नहीं, इसके वजह से हमें अब यहाँ पे बाय नहीं करने का है। इसके हाई के ऊपर जिसने भी स्टॉक लिया होगा सिर्फ होल्ड करना है। अगर कल के ओपनिंग के मतलब 12,620 के नीचे मैं इसे फिर से बेरिश मोमेंटम में फंसता हुआ देखता हूँ। अभी यहाँ पे एक विंडो भी है यहाँ पे, तो विंडो का एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको निकाल लेगा ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो 13,060 का टारगेट पहला हमें मिलेगा, बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 13,319 तक ये जा सकता है। उसके ऊपर ज़्यादा प्राइस जाने की आज तो संभावना नहीं दिख रही है। बजाज ऑटो में कल हमने बात की थी कि प्रीवियस डे हाई निकालेगा तो अच्छी मूवमेंट आ सकती है जो उसे
12,522 तक लेके जा सकती है। तो जिसने भी लिया होगा तो 12,150 का स्टॉप लॉस लेके आप होल्ड कर सकते हैं 12,500 और 12,853 के टारगेट के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट अभी जो रेक्टेंगल बनाया था अभी उसके टॉप एंड पे आ चुका है, तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल की ज़रूरत है। बेरिश कैंडल आने के बाद मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम ब्रेकआउट के लिए सोचेंगे। अगर ये सीधा ऊपर चला जाता है तो ये एक कैंडल बना के फिर से नीचे आ सकता है और यहाँ पे जो भी बायर्स है उनको ट्रैप कर सकता है। तो सीधे सीधे यहाँ से ऊपर जाने का मतलब है अभी ये इसी बुलिश मोमेंटम, मतलब यहाँ से बॉटम में जिन्होंने बाय किया है उन्होंने ही ऊपर लेके गए हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, तो नया ट्रेंड नहीं शुरू होगा। अगर इसको जाना है तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल तैयार होना चाहिए या फिर एक रेंज बनाना चाहिए और उसके बाद ब्रेकआउट देना सही होगा, तभी हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली रह सकते हैं। फिर भी दोनों दिन पिछले दोनों दिन में अच्छी खासी तेजी थी, तो इसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। 12,010 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 12,980 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इंट्राडे के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस कटता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट 12,175 तक आप पकड़ सकते हैं। अगर इसी मोमेंट में ये ऊपर निकल जाता है तो उसके टारगेट के लिए आप रुक सकते हैं। बजाज फाइनेंस एक रेंज में फंसेगा ऐसा बात किया था, प्रीवियस डे हाई को निकाल नहीं पाया, कोशिश अच्छी की। अगर आज के दिन प्रीवियस डे हाई को निकालता है तो 7,780 तक ये ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट दे सकता है। करेक्शन के बाद 7,400 तक हम यहाँ पे री एंट्री ले सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल अच्छे खासे तेजी कल दिखाई, आज भी एक तेजी की संभावना है, जो हमें उसमें 7,190 के ऊपर इसको बाय करना है और 7,280 का टारगेट हम रख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी बॉटम में करेक्शन ख़त्म कर दिया है और अभी गिरने का संभावना कम हो गया है, पर प्रीवियस वीकली जो वीक गया है उसका ओपनिंग या फिर उसका जो हाई था प्रीवियस वीक हाई, वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 6,715 या फिर 6,690 तक का आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। माइंट्री में फिर से एक बेरिश मूवमेंट आपको दिखाई दे सकती है। 6,280 के नीचे हम इसे शॉर्ट करेंगे और 6,212 का टारगेट रख सकते हैं। बाद में इसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट लेगा या देखेंगे, प्रीवियस मंथ हाई का एक सपोर्ट है, वहाँ पे इसके बुलिश के आसार मतलब तेजी में जाने की संभावना ज़्यादा है। ब्रिटानिया कल का हाई निकाल नहीं पाया, एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अभी यहाँ पे कम से कम 6,170 के नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें, जिससे हम बेरिश या फिर इधर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें
6170 के नीचे क्लोजिंग चाहिए। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो अगर ये 6170 के नीचे क्लोज करता है तो फिर से री एंट्री के लिए ये 6000 को आपको मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिखाई दी है और प्रीवियस डे हाई को निकाल के अभी ये मोमेंटम में आ गया है। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। आज के मतलब कल के सेशन मंडे के हाई को अभी ये निकालेगा तो 6350 का टारगेट दे सकता है। डिविज लैब में अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम हमें दिखाई दी। टॉप एंड पे इसने टच करके फिर से नीचे आ गया है तो आज भी बेरिश मूव मिलेगा और जो री एंट्री लेवल है 5160 का एंट्री लेवल है, तब तक हमें बाय नहीं करना है। आयशर मोटर भी एक रेंज में फंसा हुआ है और टॉप एंड पे बेरिश सिग्नल मिला है तो अभी 4550 इसका टारगेट निकल के आ रहा है। अगर ये आज के ओपनिंग का मतलब फ्राइडे के दिन के ओपनिंग का एक सपोर्ट है जो इसे फिर से 4975 तक लेके जा सकता है। तो जिसको प्रॉफिट बुक करना है या फिर एग्जिट करना है तो उसे 4975 तक एग्जिट करने के लिए एक रैली, आज रिलीफ रैली मिल सकती है और यहाँ पे आपको निकलने में आसानी होगी। टाटा कंसल्टेंसी अच्छे एरिया पे है तो हम बाय करेंगे। अगर ये आज मंडे के सेशन के हाई को निकालता है 4310 के ऊपर, हम इसे बाय करेंगे और टारगेट रखेंगे 4525 का। टाइटन अच्छे लेवल पे आ चुका है तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दे सकती है। आज के हाई को निकालेगा तो ये 3920 तक जा सकता है। लार्सन टूब्रो यहाँ पे एक रेंज के अंदर सप्लाई जोन के यहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे बिकवाली आ सकती है और जो इसे 3700 तक लेके जा सकती है। श्रीराम फाइनेंस में भी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है और जो शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, अगर ये कल के ओपनिंग के नीचे जा रहा है तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। आपको टारगेट मिल सकता है 3350 तक ये टारगेट दे सकता है। एशियन पेंट अच्छे खासे करेक्शन के बाद अभी एक रेंज में फंसा हुआ है तो एक 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अगर ये यहाँ पे तेजी दिखाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3350 के टारगेट ये दे सकता है। अभी ब्रेकआउट की संभावना कम है, देखेंगे। यहाँ तक तो जा सकता है 3360 या 80 तक ये जा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हम इसे कल भी ट्रैक किया हुआ था। इसे अच्छी खासे ब्रेकआउट यहाँ पे मिला हुआ है। सप्लाई जोन में इसने वीकनेस नहीं दिखाया और यहाँ से फिर से बुलिश तेजी दिखा दिया तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल की ज़रूरत है और फिर ये इस जोन को रिटेस्ट करना चाहेगा। अगर ये रिटेस्ट नहीं करता और यहाँ से ही सीधा ऊपर निकल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3180 तक जा सकता है।
शॉर्ट टर्म में ये ओवर ब्रॉट हो गया है, मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो अभी इसमें थोड़ी बिकवाली आना ज़रूरी है। कल के दिन बिकवाली आनी चाहिए थी, पर इसमें उसमें तेज़ी बरकरार रखी है, तो बायर्स पावरफुल है अभी भी होल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन 3080 तक ये जा सकता है, और उसके ऊपर भी तेज़ी रखी तो 3175 का टारगेट ये दे सकता है। अदानी एंटरप्राइजेज सप्लाई जोन से टकरा कर ये फिर से नीचे आ गया है। आज भी ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की, और 3070 के ऊपर क्लोज देने की फिर से कोशिश कर सकता है। देखेंगे अभी क्या होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छे खासे मोमेंट में है, ब्रेकआउट दिया है, तो आज फिर से एक अच्छी खासी मूवमेंट इंट्राडे में हो सकती है। इसके डेली हाई के ऊपर 3040 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं 3090 के टारगेट के लिए, और 3170 का टारगेट ये आने वाले दिनों में दे सकता है। अच्छी खासी मूवमेंट इसमें बाकी है, तो आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री एक प्रीवियस डे हाई को निकाला है फिर से, पर उसी डे हाई के अंदर ये जाके क्लोज हुआ है, तो अभी फिर से ये यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड लाइन का एक सिनारियो है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए 2 दिन इधर ट्रेड करना चाहिए साइडवेज में, और फिर इसका हाई निकालेगा 3000 के ऊपर जाएगा, तो ये अच्छी खासा ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख सकता है, जो इसे 3120 के तरफ लेके जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3160 तक ये टारगेट दे सकता है। नेस्ले इंडिया अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे बनी हुई है, तो आज के दिन यहाँ पे एक वीकनेस या फिर मंदी वाली कैंडल चाहिए, एक डोजी वाली कैंडल यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना जिसके पास भी नेस्ले इंडिया होल्ड हो। अगर आज के दिन ये डेली हाई भी निकालता है, तो ये यहाँ से फिर से पिछले वाले हाई को टच करने के लिए जा सकता है, पर यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट जरूरी है। यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट के बाद ये फिर ब्रेकआउट देगा तो अच्छे खासे टारगेट दे सकता है, नहीं तो यहाँ पे एक इसी तरह मोमेंटम में ये चल रहा है, तो अभी ज़्यादा इसे इसी टारगेट के लिए हमें बरकरार रखना होगा। इसके ऊपर ये टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 2790 का टारगेट ये दे सकता है। ग्रासिम इंडिया चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन कर दिया है। शॉर्ट सेल हम कर सकते हैं 2605 के नीचे हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक तेजी में चल रहा है अभी, उसका अगला टारगेट 1950 का हो सकता है, जहां से सप्लाई जोन फिर से उसे नीचे की तरफ ढकेल सकता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस फिर से अपने ऑल टाइम हाई को एक टच करना चाहेगा,
1990 और यहाँ पे 2040 का टारगेट ये दिखा सकता है। यहाँ पे एक टॉप रेंज, मतलब जहाँ पे ये हर बार इस रेंज को ये टच करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो यहाँ पे आज का हाई निकालेगा तो एक इंट्राडे में 1940 तक ये मूवमेंट दे सकता है। फिर उसके ऊपर एक रेंज बना के ब्रेकआउट देगा तो ये 2000 का टारगेट आपको दे सकता है। बजाज फाइनेंस ये फिर से नीचे आ सकता है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलेगा ब्लैक कैंडल के ऊपर। आज के कल के दिन के हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 1936 का हाई है तो हम 40 के ऊपर इसे बाय कर सकते हैं और 2000 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। अभी तो ये एक साइडवेज चैनल में जाने की ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे बेरिश टारगेट ये 1880 दे सकता है। इन्फोसिस में साइडवेज में चल रहा है तो 1870 और 1850 इस लेवल पे बाय करेंगे और 1970 से 1950 तक इसे एग्जिट करेंगे। मतलब साइडवेज में है, मूविंग एवरेज 20 का है। तो जब भी मूविंग एवरेज साइडवेज होता है तो उसके नीचे बाय करेंगे और उसके ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर शॉर्ट सेल करेंगे। यहाँ पे बाइंग जोन है और यहाँ पे सप्लाई जोन है। सन फार्मास्यूटिकल फिर से एक तेजी दिखा सकता है और आज के दिन के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। 1875 के ऊपर हम बाय करेंगे 1900 के टारगेट के लिए। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे एक हाई एंड पे आ चुका है तो यहाँ पे हमें 1775 तक के टारगेट दे सकता है। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनेगी ही बनेगी आज के दिन। अगर ये ओपनिंग यहाँ पे करेगा तो यहाँ से बिकवाली आ सकती है। मतलब ऊपर ओपनिंग होगी तो यहाँ पे वीकनेस आ सकती है। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 1760 के ऊपर जाएगा तो 1780 ज़्यादा से ज़्यादा 90 का ये टारगेट दे सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी फिर से एक साइडवेज में फंस चुका है तो ये अभी सप्लाई जोन, मतलब ये मूविंग एवरेज साइडवेज हो जाएगा तो हमें 1717-20 इस रेंज में हमें खरीदना है और 1815-20 के रेंज में इसे निकालना है। ये कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, ऊपर नीचे, जब तक कि इसमें कोई नया डिसीजन ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का नहीं आ जाता।
भारतीय एयरटेल ब्रेकआउट दिया है, अच्छे खासे रेंज ब्रेक की है। इसमें तेजी में ये पूरा शूट हो चुका है, तो ये सीधा सीधा 1815 का टारगेट आज के डेली हाई के, मतलब कल के डेली हाई के ऊपर निकलेगा तो 1820 का टारगेट ये आज दे सकता है। सिप्ला कल के इसमें इसने ब्रेकआउट, मतलब फ्राइडे के दिन के हाई को निकाला है, पर अभी ये सप्लाई जोन की तरफ आ चुका है, तो यहाँ पे एक डोजीनुमा कैंडल बननी चाहिए। आने वाले दिनों में 1700 का टारगेट ये दे सकता है। एक महिंद्रा साइडवेज हो चुका है, टॉप पे हम सेल करेंगे, बॉटम पे बाय करेंगे, मतलब 1580 तक आने पर यहाँ पे बाय करेंगे और 1670 तक इसे शॉर्ट सेल के लिए फिर से तैयार रखेंगे या फिर एग्जिट यहाँ पे कर लेंगे। इंडस इंडिया बैंक यहाँ पे आज के दिन एक फिर से सेलिंग आ सकती है इसमें, और जो इसे इस रेंज के हाई के, मतलब 1440 तक लेके जा सकता है। अदानी पोर्ट अगर ये आज के दिन के हाई को निकालेगा तो अच्छा खासा तेजी इस यहाँ पे देख सकते हैं हम, 1520 तक ये जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ने टारगेट कंप्लीट किया है और आज के दिन कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे चुकी है, तो यहाँ पे एक ऊपर के 1350 के या फिर 1360 के लेवल पे आप, अगर आपके पास ये आईसीआईसीआई बैंक होल्ड हो तो इसे निकाल सकते हैं। आज के दिन ये कल के हाई के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मतलब 1330 के ऊपर ये 1350 तक ही जाएगा, उसके ऊपर ये जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लेना। एक्सिस बैंक फिर से एक 1290 के टारगेट दे सकता है आने वाले 2-3 दिनों में। जिसने भी होल्ड किया है तो 1230 का स्टॉप लॉस लगा लो। टीसीएस नहीं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ये फिर से एक रेंज में फंस चुका है, तो अभी टॉप एंड पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे और बॉटम पे मतलब 1160 का टारगेट के लिए रुकना चाहिए यहाँ पे हमें। अभी यहाँ पे कोई बाई का सिग्नल नहीं मिल रहा है। अगर इसको जाना है तो 1240 के ऊपर ओपनिंग होना चाहिए, फिर ये ऊपर के टारगेट दे सकता है, तब तक इसे अवॉइड करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील अगर 990 के ऊपर जाएगा तो ये 1015 तक जा सकता है। टाटा मोटर्स अच्छे खासे करेक्शन के बाद अभी ये फिर से एक तेजी दिखा सकता है, जो इसे 1070 के और 1120 के टारगेट दे सकता है, तो यहाँ पे इसे बाय के लिए रिकमेंड करता हूँ। 940 का आप स्टॉप लॉस रख दीजिए, अगर आपका स्टॉप लॉस कट जाता है तो इसे छोड़ना ही बेहतर होगा। 1010 तक इसे आधी क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1060 के टारगेट यहाँ पे मिलेंगे, उसके बाद इसे ब्रेकआउट के लिए तैयार होना होगा। तब तक
इसे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री बनानी होगी तो 950 तक एंट्री बन सकती है। 950 और 955 ये एंट्री लेवल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छी खासी तेजी फिर से आज देख सकते हैं इसमें। और ये जो सप्लाई जोन है उसके हाई के मतलब लोअर साइड तक ये आ सकता है, यानी 810 और 822 का टारगेट ये दे सकता है। ये एचडीएफसी लाइफ फिर से इसके ब्रेकडाउन, मतलब ये बुलिश ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से एक रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 750 तक जा सकता है। हिंडाल्को साइडवेज रेंज में है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन में एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर ये जो रैली बनी हुई थी यहाँ से एक बेरिश सिग्नल मिला है, तो यहाँ पे फिर से नीचे के टारगेट 650 के ओपन होते हैं। 650 और 620 के टारगेट यहाँ पे हिंडल को दे सकता है, मतलब इसके बेरिश होने के आसार ज़्यादा हैं। विप्रो विप्रो भी अभी 512 तक ये जा सकता है। आईटीसी ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट बनाना चाहिए। 4-5 दिन यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए, बाद में ये ब्रेकआउट दे सकता है। अभी यहाँ से सीधा ऊपर जाने का मतलब है ये ट्रैप करेगा और ज़्यादा लंबा जाने वाला नहीं है। फिर ज़्यादा ऊंचा जाने के लिए यहाँ पे इसने एक रेंज बनाना चाहिए। कोल इंडिया 505 के ऊपर हम लेंगे इसे, और 520 को इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इसके ऊपर ये जाने वाला नहीं है। एनटीपीसी में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पे अच्छी खासी रैली के बाद। अभी फिर से मंथली हाई के नीचे ये अगर जाएगा तो मंथली लो को फिर से टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जो 390 के करीब है। पावर ग्रिड में अच्छी खासी साइडवेज मूवमेंट चल रही है, तो इसे छोड़ना ही बेहतर होगा। अगर ये 350 के ऊपर क्लोज देता है तो ही हम इसे 360 और 370 के टारगेट के लिए रख सकते हैं। बीपीसीएल में एक तेजी आई है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा पिछले वीकली ओपन के तरफ जा सकता है और यहाँ से फिर से ये नीचे घूम सकता है, तो 345 का टारगेट यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए या फिर शॉर्ट सेल के लिए फिर से तैयार होगा। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बेरिश हेड एंड शोल्डर बनाना चाहिए, जिसका टारगेट 290 निकल के आएगा। ओएनजीसी में भी आज एक बुलिश मोमेंटम मिल सकता है, जो इसे 312 या फिर 300 के टारगेट के लिए तैयार कर सकता है। इसके ऊपर इसका टारगेट ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बेरिश फेज में चल चुका है फिलहाल। तो 312 का टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं। जिसने भी बाय किया होगा, फ्राइडे के सेशन में हमने इसको बाय करने के लिए दिया था पिछले वीडियो में। 290 के ऊपर इसने अच्छी खासी रैली दिखाई है। 5% अप, मतलब 3% ये अप हो गया है।
टाटा स्टील में एक रेंज, साइडवेज रेंज में ये चल रहा है। अब अगर ये ब्रेकआउट देता है 155 के ऊपर, तो 160 और 170 के टारगेट ये आने वाले दिनों में दे सकता है। पचास के निफ्टी में 50 स्टॉक के एनालिसिस हो चुकी है। धन्यवाद।